चलिए तो इतिहास में आपको वही जानना है, ठीक है। भारत के इतिहास की तरह ही हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास भी हैं, जिसमें हमने देखे हैं कि प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये 3 भागों में बटा है समय के अनुसार, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक। अब हमारा जो अगला है वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल से जो संबंधित स्थान है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको देखेंगे तो ये भी मुख्य रूप से 4 भाग में बटा है। पहला है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका उत्तर पाषाण काल, और चौथा है आपका नव पाषाण काल। ठीक, ये भी समय के अनुसार से बटा हुआ है, ठीक है। इसका समय मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं है उतने, तो आपको याद रखना है बस कि ये जो भाग है कितने भागों में बटा है वो आपको याद रखना है, ठीक। इससे संबंधित जो आपको स्थान मिलेगा, जो अवशेष मिलेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इस टॉपिक में 3 बातें आपका प्रमुख है, ठीक है। 3 बात प्रमुख क्या क्या है तो आपको याद रखना है। पहले तो स्थान, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका जो अवशेष या जिसको बोलते हैं साक्ष्य, ठीक। और तीसरा आपका इम्पोर्टेंट है खोजकर्ता या उत्खनन करता, ठीक है। ये 3 बिंदु है जिससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक में, ठीक। कौन कौन से? स्थान, अवशेष और खोजकर्ता, ठीक है। ये 3 बिंदु आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। स्थल, पूर्व पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल, ठीक है। पत्थरों के काल का जो समय है, शुरुआत है, वहाँ से जो जानकारी हमें मिली है उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्व पाषाण काल, ठीक है। अगर पूर्व पाषाण काल में देखें तो पूर्व पाषाण काल में आपको याद रखना है 2 स्थान। एक है आपका सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। दूसरा स्थान यहाँ पर आपको याद रखना है महानदी की घाटी, ठीक। सिंघनपुर की गुफा और महानदी की घाटी 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है। किसके साक्ष्य मिलते हैं? पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा।
देखिए जो ये स्थल है महानदी की घाटी का और सिंघनपुर जो कबरा पहाड़ वगैरह एरिया है, रायगढ़ का पूरा क्षेत्र पूर्व पाषाण काल से ही संबंधित है। पर्टिकुलर आपको ऐसे नहीं दर्शाया गया है कि यहाँ से चीज़ें मिली हैं, समझ में आए, लेकिन वो जो क्षेत्र है महानदी के घाटी का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, इसलिए इस क्षेत्र को लिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पर ये दोनों किस जिले में है, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि सिंघनपुर की गुफा और महानदी की घाटी जो है वो किस जिले में है, तो आपको याद रखना है रायगढ़। ठीक, सिंघनपुर की गुफा के बारे में डिटेल्स बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी केवल ये जो स्थल है उसके बारे में जानिए, किस जिले में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप लगभग इस प्रकार का है, ज़्यादा एकदम परफेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, रफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिंघनपुर की गुफा और महानदी की घाटी दोनों कहाँ हैं, इस रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, रायगढ़ जिले में आपको याद रखना है। ऐसे छोटा सा मैप भी बना सकते हो, बनाना चाहोगे तो। ठीक है, तो ये सिंघनपुर की गुफा और महानदी की घाटी दोनों कहाँ है, रायगढ़ में। इसके अलावा रायगढ़ में और क्षेत्र हैं, उनको भी आपको याद रखना है, जैसे कि गीधा, ठीक है, सोनबरसा, भंवरखोल और छापामारा। ठीक, ये भी ऐसे स्थान हैं जहां से हमें पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। समझ में आ रहा है, कौन कौन सी जगह है, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल और छापामारा। ठीक है, याद रहेगा। अभी नहीं है, देख कर पढ़िएगा ना, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेकें हैं। समझ में, हरिराम पटेल का पहले वाला एडिशन अभी जो नया आया है उसको लेना था, तो उसकी बुक का एथेंटिक भी सोर्स माना जाता है व्यापम। चलिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पूर्व पाषाण काल से स्थल में गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापामारा, अलग से और ऐसे स्थान है रायगढ़ जिले में जहाँ से हमें पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिले हैं साक्ष्य, बताइए जी, क्या नाम भूल गया मैं? मंजू, बताओ मंजू क्या मिला है? बंद करो और अब पूछ लूंगा तभी आगे उतना आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल पूछ रहा हूँ ये जो पूर्व पाषाण काल है वहाँ पर साक्ष्य क्या मिले, अवशेष क्या मिले। कल की क्लास अटेंड किए हो, पढ़ के आने के लिए बोला था, हाँ तो बताइए। शैल चित्र तो मिला ही है, उसके साथ ही और क्या मिला है, शैल आश्रय तो है, हम तो जान रहे हैं। हाँ, हस्तचलित कुदाल, याद रखिएगा, हस्तचलित कुदाल। ठीक है, हस्तचलित कुदाल, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और मानव की आकृति, कैसी आकृति, सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा मानव की आकृति, सीढ़ी नुमा।
ठीक है, याद रखिएगा। हाँ चलो अच्छा है, याद कर ली, नहीं तो डांट तो बिल्कुल पड़ता। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे इस सिंघनपुर की गुफा के बारे में, ठीक है। देखिए सिंघनपुर की गुफा, जब सिंघनपुर की गुफा के बारे में पढ़ना चाहोगे तो ये आपको याद रखना है, यह है आपका रायगढ़ जिला, ठीक है। रायगढ़ जिले में जो ये पर्वत की जो श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत की श्रृंखला, ये जो पर्वत है, पूरे पर्वत जो है वो कौन सी पर्वत है, ये है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। छुरी उदयपुर की ये पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी मैं बनाया हूँ ना, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। ये वाला सेक्शन पूरा छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। अब इस छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा जिला, सरगुजा जिला और आपका रायगढ़ जिले में विस्तार है, ठीक। अब ये जो देख रहे हो जो श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला, ये है आपका चंवर ढाल। क्या है? चंवर ढाल, इसको बोलते हैं चंवर ढाल की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी जिला में नहीं पूछेगा वो, उनकी विस्तार निम्नलिखित, देखिए पूछ सकता है कौन से जिला में है, ठीक है, कौन से जिला में है, ठीक। अब ये कौन सी जिला में पूछ रहा है तो आपको कोरबा दे देगा, ठीक है, लेकिन आपको सरगुजा और रायगढ़ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, समझ में आया। हाँ, अगर ऑप्शन में रहेगा दोनों तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसका विस्तार दोनों जगह है, ठीक है। अगर पूछता है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तब आपको लेना है रायगढ़, ठीक है, उसके बाद कोरबा और फिर उसके बाद सरगुजा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, ठीक। तो यहाँ पर जो चंवर ढाल की जो पहाड़ी है, उस चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपद, गिरिपद यानी समझते हो, गिरि यानी क्या होता है, पर्वत, पट, ठीक है। अब पर्वत के जो निचला हिस्सा होता है, जैसे कि हमारा ये पर्वत है, अब ये पर्वत का जो ये निचला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा, उसका गिरिपद होगा, इस पर्वत का निचला हिस्सा। पद या पाद बोलते हैं, जानते हो, चरण पादुका बोलते हो, वही है। तो ये चीज़ें हैं इस पर्वत का निचला हिस्सा, इस हिस्से पर ही क्या है, विस्तार है, ये चंवर ढाल, ठीक है। और इसी चंवर ढाल के ढाल पर क्या है आपका, इस चंवर ढाल के ढाल पर ये जो गिरिपद दिख रहा है, यहीं पर है आपका सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, जहां पर सर्वाधिक शैल चित्र, ठीक है, या कह सकते हो आप सबसे प्राचीनतम, लिख लो इसको भी, सबसे प्राचीनतम शैल चित्र या शैल आश्रय हमें मिलता है सिंघनपुर की गुफा से, ठीक है। अब इस सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया था, कोई बताएगा? चलो बताओ मंजू। कब? वेरी गुड, एंडरसन ने इसकी खोज किया था 1910 में, ठीक है। आपको याद रखना है खोज करता,
एंडरसन को, ठीक है, एंडरसन को याद रखिएगा। एंडरसन ने खोज किया है 1910